आगे। नमस्कार फ्रेंड्स, योग आरोग्य चैनल में फिर से आप लोगों को स्वागत। आज मैं आप लोग के सामने हाड़ तथा किडनी को मजबूत करने का बढ़िया सा योगासन का वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कैमल पोज, यानी उसको हिंदी में उष्ट्रासन कहते हैं। इसका नाम उष्ट्रासन इसलिए पड़ा है क्योंकि इस आसन में हम ऊँट जैसे अपने शरीर को शेप देना पड़ता है, इसीलिए उसका नाम है उष्ट्रासन। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग ने मेरे को ढेर सारा प्यार दिया है और आप लोग मेरे को ऐसे प्यार देते रहिए, जिससे कि मैं प्रेरित होकर और बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना के आप लोग के सामने पेश कर सकूं। तो आइए कैमल पोज का जो लाभ है उसके बारे में जानें। कैमल पोज यानी उष्ट्रासन, इसको हम नियमित करने से ये हमारे शरीर के थकावट और चिंता को दूर करता है। इसके साथ साथ जैसे कि हमारे शरीर में 3 हिस्से कंधा, छाती और कमर, इसको मजबूत करता है। नंबर 3 में ये हमारे हार्ट, किडनी को मजबूत करता है और किडनी जनित सारे समस्या को दूर करता है। हमारे शरीर को लचीला बनाता है, हमारे फेफड़े को खोलने में सहायक होता है, हमारे हार्ट को खोलने में लाभकारी है। इसके साथ साथ हमारे जांघों में जमी हुई एक्स्ट्रा मसल्स को कम करके हमारे जांघों को भी मजबूत करता है। आइए हमेशा की तरह आप लोग से चंद एक बात बताऊंगा, जैसे कि हमारा असली जो जीवन साथी है वो हमारा शरीर है, क्योंकि शरीर अगर हमारा सही है तो सब कुछ सही है। तो इस जीवन साथी के लिए हमें अपने दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकाल के योग करना पड़ेगा, क्योंकि योग ही एक ऐसा साधन है जिससे हमें तन मन से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आप लोग सब अपना समय निकालें, योग करें, आरोग्य रहे, क्योंकि हम सब उस भंवरा की तरह बन चुके हैं जो भंवरा कमल के पुष्प के अंदर तो घुस जाता है, पर उसके ये नहीं पता होता है कि शाम कब हो गया है और कमल के पुष्प पे जो पंखुड़ियाँ बंद हो गई है। यानी हम लोग सब मोह माया जाल में फंसे हुए हैं। तो इसमें से हम निकलने की कोशिश करें। उसका एक ही मात्र साधन है योग है, क्यों योग से हमें परमात्मा से जुड़ना होता है। तो मैं तो आप लोग से यही कहूँगा, योग करिए, आरोग्य रहिए। आइए इसको मैं आप लोग के सामने करके दिखाने जा रहा हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले घुटने के बल में बैठना पड़ेगा। जैसे मैं बैठा हूँ, आप लोग मेरे को देखते रहिए। ध्यान रखना, दोनों घुटने के बीच में जितना गैप रहेगा, पीछे दो टखने यानी एंकल के बीच में उतना ही गैप रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ से दाहिना एंकल या टखने को पकड़ेंगे और बाएं हाथ से बायां एंकल को पकड़ेंगे। पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हम लोग सांस को भरते हुए और छाती को यथाशक्ति ऊपर उठाएंगे और सांस को रोक देंगे। देखते रहिए, मैं कर रहा हूँ। ये हमने पकड़ लिया, फिर सांस को भर के सांस को रोक देंगे। गर्दन को पीछे की तरफ कर देंगे। यथासंभव रुकने के बाद फिर हम पूर्वावस्था में आएंगे, यानी फिर जिस अवस्था में थे उस अवस्था में आएंगे। इस आसन को कम से कम 3 से 5 मिनट तक करना चाहिए। तो हम करेंगे, आइए एक बार और करेंगे। यानी शरीर को हमने ऊंट के आकृति का बनाया। सांस को रोक के रखा, सांस को धीरे धीरे छोड़ के फिर पूर्वावस्था में आएंगे। एक बार और करेंगे। ध्यान रहे, ज़बरदस्ती या झटके से नहीं करना है। धीरे धीरे करने से सब हो जाता है, क्योंकि अभ्यास एक ऐसा चीज़ है, नियमित अभ्यास करने से असंभव भी संभव हो सकता है। तभी तो इंग्लिश में कहते हैं
हैबिट इज़ द मदर ऑफ सक्सेसफुल। इसलिए अभ्यास को नहीं छोड़ना है और नियमित करना है।